यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे स्टैचू देखने को मिल रही है आपको। लेफ्ट साइड में जो देखने को मिल रहा है आपको, वो फाउंडर है DPRK का, किम इल संग। काफी ज्यादा यार एक अलग सी टेंशन वाली फीलिंग है यार यहाँ पे, मतलब घबराहट सी हो रही है कि मतलब कोई रूल ना ब्रेक कर दूं। तो ऊपर देख सकते हो अहमदाबाद का देखने को मिल रहा है, कैलकाटा का देखने को मिल रहा है 1978 का। तो जितने भी मैक्सिमम स्टेट्स है हमारे इंडिया के, उनके भाई नाम यहाँ पे प्योंगयांग कोरिया में आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे यार कोरिया में ना एक लॉयल्टी सिस्टम होता है इनका, हर इंडिविजुअल का एक लॉयल्टी सिस्टम होता है, उसको यहाँ पे सोंगबोन कहते हैं। एंड मैं पर्सनली एज ए सिटीजन कुछ अगर गलती कर रहा हूँ यहाँ पे, कोई भी रूल तोड़ रहा हूँ, तो मेरी जितनी भी जनरेशन है, जो आने वाली जनरेशन होंगे, मेरे बच्चे होंगे, सभी को सजा मिलेगी। ठीक है, आज मैं हूँ दुनिया के सबसे बंद देश नॉर्थ कोरिया में, जहाँ पर एक गलती और मेरी जान भी जा सकती है। हम सभी को वो अमेरिकन टूरिस्ट के बारे में पता ही है जिसका नाम था ऑटो वैम्बियर, जिसने प्योंगयांग जो शहर में मैं रुका हुआ हूँ, वहाँ के होटल से एक तस्वीर क्या चुराई, उसको जान से मार दिया गया। Please, I have made the worst mistake of my life. He spent a year and a half in North Korea. Otto Warmbier has just passed away. इस देश में ना इंटरनेट है, ना बाहर की दुनिया से कोई कनेक्टिविटी। घर में बस 3 टीवी चैनल चलते हैं जो यहाँ की सरकार ही चलाती है। मूवी देखनी है वो भी सरकार ही बताएगी। हम है दुनिया के सबसे खौफनाक डिक्टेटरशिप में, जहाँ लीडर्स के कहने पर रोना भी पड़ सकता है। मुझे नहीं पता आज मैं यहाँ क्या देखने वाला हूँ, पर एक चीज पक्की है कि ये जगह बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। स्वागत है आपका नॉर्थ कोरिया और उसकी राजधानी प्योंगयांग से, जो आखिरी 5 सालों में पहली बार दुनिया के लोगों को इन्वाइट कर रही है, एंड शायद मेरी जिंदगी का सबसे यादगार दिन। स्वागत है गाइस, आप लोग कैसे हो सभी लोग। आज है मेरा अगला दिन यहाँ पे प्योंगयांग, द कैपिटल ऑफ DPR कोरिया, दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट आइसोलेटेड एंड वन ऑफ द मोस्ट सेक्लूडेड कंट्री, जहाँ पे दुनिया को नहीं पता इस प्लेस में हो क्या रहा है, एंड यहाँ के लोगों को ये पता नहीं चलता कि दुनिया में क्या हो रहा है। एंड यस, दैट इज द कैपिटल ऑफ DPR कोरिया, प्योंगयांग। ऑल्सो बताऊँ तो नॉर्थ कोरिया। आज जो है यार काफ़ी इंटरेस्टिंग दिन होने वाला है हमारा प्योंगयांग शहर में। हम जो सेंट्रल सिटी है वहाँ पे जाने वाले हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन जो है वो देखने वाले हैं। बट अगेन क्योंकि यार हम लोग DPRK ट्रैवल कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप इंडिपेंडेंटली ट्रैवल कर नहीं सकते। तो यहाँ पे अगर आप ट्रैवल करोगे तो आपको ग्रुप के साथ ही ट्रैवल करना पड़ेगा। जहाँ पर भी मैं जाऊँगा मैं ग्रुप के साथ ही जाऊँगा। जो मेरे ग्रुप के गाइड है, जो लोकल गाइड है, वो जो दिखाना चाहेंगे मेरे को, मैं वहीं दिखा पाऊँगा। तो यार मेरे वीडियोज़ को काफ़ी थोड़ा अपना दिमाग लगा कर भी देखना। जो भी मैं कुछ बोल रहा हूँ ज़रूरी नहीं है कि वो सच ही हो, जो हमारा जो गाइड बोल रहा है ज़रूरी नहीं है सच ही हो। ऐसे हो सकता है कि वो वही दिखा रहे हैं जो वो हमको दिखाना चाहते हैं। तो बिफोर आई कंटिन्यू विथ द प्योंगयांग वीडियो, मैं आपको थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो बताना चाहूँगा, जो कि यार आपको ज़रूरी है समझना। अगर आप लोग इसके बारे में पढ़ते हो तो अगेन आपको पता होगी, बट मैं इसको ज़्यादा लंबे तरीके से नहीं बताऊँगा, काफ़ी ब्रीफ तरीके से बताऊँगा। तो ये जो कोरिया पार्ट है, ये यार अभी हमको तो पता ही है कि ऊपर का एक पार्ट है, नीचे का पार्ट है, NK एक है, SK एक है, ठीक है। बट World War II से पहले ये जितना भी रीजन था सारा भाई जापान के कंट्रोल में था। ये जितना भी रीजन था ये जापानीज कॉलोनी हुआ करती थी। World War II के बाद ये जो कंट्रीज है 2 हिस्से में स्प्लिट होती है, एक ऊपर का हिस्सा, एक नीचे का हिस्सा। जो ऊपर का हिस्सा है वो जाती है सोवियत यूनियन के साथ, जो रशिया है उसके साथ, एंड जो नीचे की रीजन है वो जाती है अमेरिका के साथ, वेस्ट के साथ। तो जो ऊपर की रीजन है वो जाती है सोशलिज्म कम्युनिज्म की तरफ, जो नीचे है वो जाती है कैपिटलिज्म एंड जो वेस्टर्न साइड की आइडियोलॉजी है उसके तरफ, डेमोक्रेसी की तरफ। तो 1945 वो साल है जब जो कोरिया का पार्ट है वो यार जापान से लिबरेट होता है एंड 2 कंट्रीज में डिवाइड हो जाती है। एंड एक बार ये हो जाए तो 1948 के टाइम पे जो DPRK वो फॉर्मल ऑफिशियली यार रिकग्नाइज किया जाता है। एंड जो किम इल सन है, जो कि यहाँ के जो इटर्नल प्रेसिडेंट के नाम से जाने जाते हैं, इनको यहाँ पे सारे भगवान के ऐसे मानते हैं। उन्होंने जो DPRK है वो फॉर्म किया, वो पहले प्रेसिडेंट बने जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कोरिया है, जिसको कहते हैं DPRK। ये वाला इंसिडेंट होने के बाद 1950s के अराउंड, क्योंकि अभी 2 कंट्री ऑलरेडी डिवाइड हो चुकी थी, नॉर्दर्न एंड सदर्न, जो DPRK था उसको जो साउथ वाला रीजन था वो भी चाहिए था, इसीलिए उन्होंने यार वॉर शुरू कर दी। एंड वॉर शुरू करने के बाद अगेन सोवियत यूनियन की हेल्प के थ्रू उन्होंने जो साउथ कोरिया का पार्ट है वो भी यार सारा उन्होंने ले लिया, सोल का पार्ट पूरा ले लिया। एंड जैसे ये हुआ उसके बाद अगेन जो US आई वो इंक्लूड हुई वॉर में। एंड US आने के बाद जो कंट्री है, कंट्री वापस से जो सदर्न पार्ट ऑफ कोरिया है उसको मिल गया, क्योंकि ये सोल जो थी यार वो टाइम पे कोरिया की कैपिटल हुआ करती थी, तो सभी लोगों को वो जो कैपिटल था वो चाहिए था। उन्होंने कहा था कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम सोल को अपने कंट्रोल में ले। ये जो कोरियन वॉर है ये चली 1950 से 1953 तक, और उसके बाद सिचुएशन है वो काम डाउन हुई। बट आज तक यहाँ पे भाई जो वॉर है, जो लड़ाई है, जंग अभी तक खत्म नहीं हुए। अगेन US एंड अमेरिकन के
थ्रू एक काफ़ी अजीबोगरीब लाइन ज़रूर खींच दिया गया है दो कंट्री के बीच में, जिसको कहते हैं 38th पैरेलल लाइन, जो कि अगेन काफ़ी मशहूर वर्ड है पूरे दुनिया भर में बताऊँ तो, जो कि डिवाइड करती है दो कंट्री को एंड एक DMZ करके बना दिया गया है, जहाँ पे बहुत सारी सिक्योरिटी, दुनिया की मतलब मोस्ट सर्वाइलेंस्ड वाली बॉर्डर एंड सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी देखने वाली बॉर्डर आपको देखने को मिलती है। तो ऐसे भाई जो कोरिया की हिस्ट्री है थोड़ी बहुत अगर मैं बताऊँ, जो नीचे वाला पार्ट है वो आज के टाइम पे बहुत मॉडर्न, बहुत ही भाई एडवांस कंट्री बन चुकी है। जो ऊपर वाली पार्ट है वो आज के टाइम पे बहुत ही सेक्लूडेड, बहुत ही आइसोलेटेड, अपने ही दुनिया में रहने वाली एक दुनिया बन चुकी है, जहाँ पे यहाँ के लोगों को नहीं पता बाहर क्या हो रहा है एंड बाहर के लोगों को नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है। एनीवेज ये जो बिल्डिंग है हमारी, यहाँ पे भाई रुके हुए हैं, वो जो ऊपर जो आप लोग बिल्डिंग देख रहे हो, तीन जो देख रहे हो, दो बालकनी, और नीचे वाला बालकनी भाई हमारा 29th फ्लोर पे हम रुके हुए हैं। ये भाई सारा हमारा प्योंगयांग का यार सारा माहौल है। एंड अभी हम लोग थोड़ी देर के बाद हमारा जो ग्रुप आएगी, ग्रुप के साथ हम निकलेंगे एंड आज भाई हम लोग शुरू करेंगे हमारा प्योंगयांग का टूर एंड देखते हैं भाई कैसा होता है एक्सपीरियंस प्योंगयांग में ट्रैवल करने का। टू बी ऑनेस्ट पर्सनली बताऊँ तो यार मेरे को इसके पहले इतना डर लग रहा था, पहला दिन तो यार इतना ज़्यादा भाई शॉकिंग था मेरे लिए कि यार मैं कहाँ आ चुका हूँ यार, ये कंट्री में आने के लिए मतलब समझ नहीं आया था, कुछ समझ नहीं आया था कि यार इतना सुना था इस कंट्री के बारे में। आज फाइनली मैं उस कंट्री में हूँ एंड धीरे धीरे जो चीज़ें हैं वो तो यार बहुत नॉर्मल होती गई। पहले दिन तो यार मैं सब इंसान को यार इतने घूर के देख रहा था जैसे भाई कभी ज़िंदगी में कभी इंसानों को देखा ना हूँ। एंड यहाँ के लोगों के कपड़े देख रहा था, यहाँ के लोग कैसे दिखते हैं वो देख रहा था, ठीक है। तो हमारे लिए इतना बड़ा यार ये मिस्ट्री है कि यार यहाँ के लोग कैसे होते होंगे, यहाँ कल्चर क्या होता होगा, कैसे ज़िंदगी जी रहे हैं लोग, क्योंकि ऐसा सारा एक्सपीरियंस आपको दुनिया में कोई कंट्री में देखने नहीं मिलने वाला जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो अभी धीरे धीरे चीज़ें जो है नॉर्मल हो रही है, अभी उतना मैं शौक नहीं हो रहा लोगों को देख के, ठीक है। अगर कोई DPRK का बंदा मिल भी रहा है तो मैं ठीक है यार नॉर्मल ही है, बट पहले मेरे को एयरपोर्ट पे मिला था तो मैं इतना सब ओ भाई बंदा DPRK से ऐसे करके, तो यार धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा है। चलो ठीक है, वो तो चलो हर कंट्री का ही बात है, बट जो भी एक्सपीरियंस है मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे कि कैसा हो रहा है हम लोग के साथ। इसी के साथ साथ अगर प्योंगयांग के पॉपुलेशन के बारे में बताऊं तो 3 मिलियन, अराउंड 3 से 3.5 मिलियन की जो प्योंगयांग की पॉपुलेशन है। पूरे कोरिया की बात करूं, DPRK की बात करूं तो अराउंड 23 से 25 मिलियन की पूरे कंट्री की पॉपुलेशन है। एंड इसमें जो एलिट्स ऑफ द एलिट्स से सबसे ज़्यादा अमीर लोग जो है वो यार प्योंगयांग में रहते हैं, एंड जो लोग अमीर नहीं है वो लोग यहाँ पे नहीं रहते, क्योंकि यार ऑफ कोर्स यहाँ पे वो रहना अफोर्ड नहीं कर पाते। जो ज़िंदगी आप लोग यहाँ पे देखो कैपिटल में, वो अगेन आप समझ जाना कि यार बहुत डिफरेंट होने वाली है अगर प्योंगयांग से बाहर आप जाओ, जो कि अनफॉर्चुनेटली हम लोग जा नहीं सकते। गाइस वैसे तो यार अभी फ़िलहाल मैं नॉर्थ कोरिया ट्रैवल कर रहा हूँ, जहाँ शायद ही आप कभी ट्रैवल करोगे, बट इसके अलावा अगर आप दुनिया में कहीं भी ट्रैवल करते हो तो आप क्लूक ऐप को ज़रूर चेकआउट करना। क्लूक एक काफ़ी बढ़िया ऐप है, जहाँ पे आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो उस कंट्री के हिसाब से आपको टूर्स एंड एक्टिविटीज़ देखने को मिल जाती है। तो आपको कोई लोकल टूर कंपनी या फिर गाइड ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, सारा कुछ आपको इसी ऐप में मिल जाएगा। मैं पर्सनली सोलो ट्रैवल करता हूँ, मेरे लिए प्राइवेट टूर अफोर्ड करना थोड़ा महंगा पड़ जाता है, तो मैं क्या करता हूँ ग्रुप टूर्स ले लेता हूँ, जिससे कि जो सेम टूर है मैं काफ़ी बढ़िया प्राइस में कर सकूँ, एंड वो भी आपको क्लूक ऐप में मिल जाता है, जहाँ पे आप दुनिया भर के ट्रैवलर से भी मिल सकते हो एंड आपका एक्टिविटी को भी एंजॉय कर सकते हो। तो चाहे आप जापान ट्रैवल कर रहे हो, थाईलैंड ट्रैवल कर रहे हो, यूरोप ट्रैवल कर रहे हो, अमेरिका ट्रैवल कर रहे हो, नेक्स्ट टाइम क्लूक ऐप को ज़रूर चेकआउट करना। एंड अगर आप मेरा कोड विष्णु साहा क्लूक यूज़ करेंगे तो आपको आपके फर्स्ट टूर एंड एक्टिविटी में 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो जाइए क्लूक ऐप को चेकआउट करिए एंड अभी हम चलते हैं हमारे नॉर्थ कोरिया की तरफ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं पूरे नॉर्थ कोरिया के सबसे इम्पोर्टेंट लोकेशन में, एंड उसके लिए हमको अभी ब्रीफिंग मिल रही है कि हमको क्या करना है, कैसे करना है, अगर वीडियो बना रहे हैं तो कैसे बनाना है, अगर फोटोज़ लेना है तो कैसे लेना है। एंड हमको बताया गया कि जो प्लेस में हम जा रहे हैं वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम नहीं करेंगे तो उसकी सज़ा भी हो सकती है। एंड हमको ये भी बताया गया कि अगर हम कोई रूल तोड़ते हैं तो हमारी जिम्मेदारी हम लेंगे और हमारी जो टूर ग्रुप है वो कोई जिम्मेदारी नहीं लेने वाली। देखने मिल गई है, ये बाइक्स लेके चलेंगे। यहाँ पे नॉर्मली फुटपाथ पे मुझे बहुत लोग देखने को मिलते हैं जो चलते हैं यहाँ पे। आई थिंक यहाँ पे लोगों को चलना बहुत पसंद है, तो बहुत लोग नॉर्मली चलते हैं। मेजॉरिटी लोग जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यार और कोई यहाँ पे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है नहीं। यहाँ पर आप जो होटल देख रहे हो, जिसको पास से दिखाऊं तो ऐसे देखने को लगता है। इसकी कंस्ट्रक्शन 1992 में शुरू हुई थी एंड ये पूरे नॉर्थ कोरिया का सबसे लंबी बिल्डिंग है, जिसको बनाने के लिए इन्होंने अपने पूरे GDP का 2% पैसा लगा दिया था। एंड उसकी कंस्ट्रक्शन आज तक पूरी नहीं हुई है, एक भी गेस्ट को उन्होंने आज तक होस्ट नहीं कर पाए हैं यहाँ पर, जिससे कि आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा समझ आ जाता है इन बड़े बड़े बिल्डिंग्स जो आपको प्योंगयांग शहर में देखने को मिलती है, इसके बारे में अगर मैं बात करूँ।
एक चीज़ अगर आप गौर करोगे, ये जो साइकिल जो चलाते हैं ना भाई, ये बहुत यूनिक किस्म का साइकिल है जो मैंने ना कहीं नहीं देखे। एंड मोस्ट प्रोबेबली ये जो साइकिल है ये लोग यहाँ पे DPRK में ही बनाते हैं। एंड यहाँ पे जो बिल्डिंग देख रहे हो ये है प्रेसिडेंट्स बिल्डिंग, जहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली जो उनके मार्शल किम जॉन उन है वो रहा करते हैं। तो यहाँ पे किसी की शादी हो रही है, देख सकते हो आप लोग। यहाँ पे जो शादी के सेलिब्रेशन में जितने भी लोग आए हैं यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, जो DPRK के लोकल लोग हैं। तो यहाँ पे हम लोग यार जो सेंट्रल एरिया है यहाँ पे, वहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ना किसी की शादी हो रही है यार, देख सकते हो। एंड शादी के टाइम पे ये लोग फोटो वगैरह खिंचाने के लिए आए हैं। उसी दौरान भाई हम लोग यहाँ पे आ गए। जितने भी यहाँ पे लोग वगैरह देख सकते हो आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो कितनी ज़्यादा जनता आ गई यार यहाँ पे। एंड सभी लोग सेम किस्म के कपड़े पहने हुए हैं। तो ये देख सकते हो यार यहाँ पे। ये यहाँ पे देख सकते हो यार, ऐसी भाई यहाँ पे शादी की सेलिब्रेशन होती है यहाँ पे DPRK में। ओके 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 गाइस, तो अभी यहाँ पे प्लेस आए हैं हम लोग बाय द नेम मानसू हिल, जहाँ पे आपको जो लीडर्स हैं यहाँ पे, जो इटर्नल प्रेसिडेंट है, इटर्नल प्रेसिडेंट का नाम लगाते हैं यहाँ पे, जिसका मतलब ऐसा प्रेसिडेंट जो कभी ना मर सके। एंड इनके लिए सारे जितने भी किम इल संग हो गया, किम जोंग इल हो गया एंड किम जोंग उन आज के टाइम पे जो मार्शल है वो यार भगवान जैसे है, मतलब इनके ये सब कुछ हैं। एंड इसीलिए आप यहाँ कभी भी इनके शर्ट में देखोगे ना तो यहाँ पे इनके आपको दो बैजू देखने को मिले। फॉर एग्जांपल ये हमारे गाइड है, इनके यहाँ पे देख सकते हो आप लोग लगा हुआ है। यहाँ पे है DPR कोरिया के सारे ड्रेस, देख सकते हो आप लोग। सेम किस्म के सारे ड्रेसेस होंगे, हेयर स्टाइल भी काफ़ी सिमिलर सा ही होगा, मतलब कोई ज़्यादा डिफरेंस होगी नहीं। सिंक्रोनाइजेशन हर चीज़ में है भाई, हर चीज़ में। ग्रुप के लोग हैं सारे यार, यहाँ पे फ्लावर खरीद रहे हैं, देख सकते हो आप लोग। मैंने भी यहाँ पे खरीदा। एंड ये अभी हमको फ्लावर फूल जो है चढ़ाना है हमको, जब अभी हम लोग विजिट करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो सारे लोग यार फ्लावर खरीदते हुए। भाई देख सकते हो भाई, हमने यार यहाँ पे फूल खरीद लिया, देख सकते हो आप लोग। एंड आई थिंक ज़िंदगी में पहली बार कुछ मैं ऐसा कर रहा हूँ यार, कोई आई थिंक कोई कंट्री में जाके ना ऐसे हम किसी स्टैचू को बो करेंगे। गाइस तो अभी हम लोग आ गए यहाँ पे जो स्क्वायर है, स्क्वायर में। एंड यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कितनी बड़ी स्टैचू है यहाँ पे, बाप रे। और यहाँ पे थोड़े बहुत स्टूडेंट्स वगैरह देख सकते हो आप लोग यहाँ पे आ रहे हैं। पर्सनली बताऊं तो ये एक ऐसी प्लेस थी जहां पर मैं सबसे ज़्यादा डरा हुआ था पूरे नॉर्थ कोरिया ट्रिप की, अगर मैं बात करूं, क्योंकि हमने इतना कुछ सुना था इस प्लेस के बारे में और थोड़ी बहुत घबराहट आप मेरे शक्ल पर भी देख ही सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे स्टैचू देखने को मिल रही है आपको। यहाँ पे एक जो लेफ़्ट साइड में जो देखने को मिल रहा है आपको, वो फाउंडर है DPRK का, इनका नाम है किम इल संग। इन्होंने यार सबसे पहले जब DPRK जापान के रूल से यार इंडिपेंडेंट हुई थी, तो इन्होंने यार जो कोरिया है, कोरिया को शुरू किया था नॉर्दर्न पार्ट की अगर बात करूँ। उसके बगल में राइट हैंड साइड में किम इल संग है, जिन्होंने उनके बाद जो DPRK के रूल है उनको यार संभाला था। एंड इनकी भाई आपको यहाँ पे जो स्टैचू है देखने को मिल रही है। बहुत ही भाई इंपॉर्टेंट प्लेस है यहाँ पे प्योंगयांग का। ये अगर आपको बता दो तो यहाँ पे ना यार DPR कोरिया में एक स्पेशल कैलेंडर चलता है जो किम इल संग है उनके नाम से, उसको कहते हैं जूचे कैलेंडर। इसका मतलब क्या है, किम इल संग जो है वो 1912 में पैदा हुए थे। जब उनकी जन्म हुई थी वहाँ से वो लोग अपना पहला कैलेंडर शुरू करते हैं। ओके ओके ओके। तो यहाँ पे यार हमको फ्लावर चढ़ाने जाना है, अभी हमको भाव करना है। अगर आपको बता दूंगा इस, तो ये जो स्टैचू है ये वन ऑफ द 40,000 स्टैचू जो आपको पूरे नॉर्दर्न कोरिया में आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे थोड़े बहुत आपको और यहाँ पे तो फिगर्स देख सकते हो आप लोग। मेरे को याद है मैंने आप लोगों को रैसन में भी दिखाया था, बट वो उतना बड़ा नहीं था। जो प्योंगयांग है, प्योंगयांग पूरे DPR कोरिया का सबसे बड़ा आपको स्टैचू देखने को मिलता है। एंड कुछ अराउंड 23 मीटर की ये स्टैचू होती है। तो हम सभी को यहाँ पे लाइन में खड़ा होना है। तो यहाँ पे लाइन में जा रहे हैं, देख सकते हो आप लोग। वहाँ पे आगे चले गए, अभी हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं। एंड उनके होने के बाद हम लोग उनके पास जाएंगे। Those square flowers. ओके
तो अभी हम लोग जा रहे हैं यार फ्लावर यहाँ पे देने के लिए। बिहाइंड तो यहाँ पे हम लोगों ने यार बो करा, अभी यहाँ पे फूल चढ़ाया। एंड ये यहाँ पे पूरा यहाँ पे रूल होता है जब आप यहाँ पे ट्रैवल यहाँ पे विज़िट करते हो आप लोग। एंड मैं अकेला नहीं हूँ, हम लोग जितने लोकल लोग हैं वो लोग भी देख सकते हो। ऐसे लाइन में सारे खड़े हैं एंड लाइन में सारे जाते हैं वहाँ पे एंड अपना जो फूल है फूल ऑफ़र करते हैं, बाव करते हैं, बाव करके निकलते हैं। अगर आपको फिर से बता दूँ, जो लेफ़्ट साइड जो है वो है प्रेसिडेंट किम इल संग, जिसको इटर्नल प्रेसिडेंट के नाम से जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर्स है ये लोग। एंड राइट साइड में है किम जोंग इल, उनके बाद जो है जो DPRK को रूल किया था उन्होंने, उनके बाद आज के टाइम पे किम जोंग उन जो कि मार्शल है, जो कि आज के टाइम पे रूल कर रहे हैं DPR कोरिया को। एंड पर्सनली बताओ तो हमको बताया गया है यहाँ पे आने से पहले कि अगर मैं वीडियो या फिर फ़ोटो ले रहा हूँ तो मेरे को मेक श्योर करना पड़ेगा कि मैं उनका जो स्टैचू है उसको काटूँ ना, काट के मैं कहीं पे पोस्ट नहीं कर सकता, कहीं पे दिखा नहीं सकता है। अगर मैं काट के लेता हूँ तो बहुत बड़ा ऑफेंस है इस कंट्री में, और उस चीज़ के मुझे बहुत ही दर्दनाक भाई मेरे को सज़ा हो सकती है। तो मेरे को बहुत ही स्पेसिफिकली बताया गया अगर वीडियो ले रहा हूँ तो मेक श्योर करना पड़ेगा मेरे को कि यार मैं पूरी स्टैचू जो है इनकी ले रहा हूँ एंड पूरी रिस्पेक्ट के साथ मेरे को इनके पास आना है एंड जो रूल्स एंड रेगुलेशन सारे फॉलो करनी है। यहाँ देख सकते हो लोग फ़ोटो खिंचा रहे हैं। तो यहाँ पे ना लोकल जो हमारे गाइड है वो हमको देख रहे हैं कैसे फ़ोटो खिंचा रहे हैं, क्योंकि ये हमको गाइड कर रहे हैं उसके बाद कि आप मेक श्योर करो कि आप पूरी जो पिक्चर है वही लो एंड ऐसा ना करो कि आप काट दो ऐसे करें, क्योंकि बहुत बड़ा डिसरेस्पेक्ट है इनके लिए। एंड हम भी पर्सनली कोई ऐसे रूल तोड़ना नहीं चाहते, हम भी चाहते हैं कि हम पूरा ही लें। हम जो रूल्स है सारे फॉलो कर रहे हैं यार यहाँ पे। एंड यहाँ पे हमको आने से पहले बताया गया था कि हम आ रहे हैं तो हमारी पूरी स्लीव पूरी होनी चाहिए, फुल पैंट होना चाहिए, कोई शॉर्ट्स में नहीं आएगा यहाँ पे। एंड ये सारे थोड़े ड्रेस कोड भी है जो आपको हमको एज ए फॉरेनर बताया गया है, बट अगर आप एज ए लोकल आ रहे हो तो आपको आई थिंक फॉर्मल्स पहन के आना पड़ता है, सूट बूट पहन के। इसलिए जितने भी लोग हैं जो लोकल्स लोगों को देखने मिल रहे हैं सारे हमको फॉर्मल्स में देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी जितनी भी सेशन हुई वो ख़त्म हुई यार। यहाँ पे फ़ोटो वगैरह हुआ हमारा एंड फूल वगैरह चढ़ाया, बो किया एंड काफ़ी ज़्यादा यार एक अलग सी टेंशन वाली फीलिंग है यार यहाँ पे। मतलब घबराहट सी हो रही है कि मतलब कोई रूल ना ब्रेक कर दूँ एंड कुछ गलत ना हो जाए ऐसे करके। चलो ठीक है, सारा कुछ तो यार बढ़िया ही गया है एंड एज सच कोई यहाँ पे इशू नहीं हुई है। एंड इस तरफ भी थोड़े बहुत आप लोग यहाँ पे थोड़े बहुत इम्प्रिंट्स वगैरह देख सकते हो। आई थिंक थोड़ी जंग वगैरह की लग रही है मेरे को। एंड पर्सनली बताऊँ तो गाइस ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। जिसके पहले जो ट्रैवलर्स ट्रैवल किए थे उनके बाद मैं ये ऑब्ज़र्व करके बता रहा हूँ। मेरे को लगता है पहले जब लोग आते थे 5 साल के बाद कोविड-19 से पहले, आई थिंक रूल जो थी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी। अभी के टाइम पे स्पेशली कैमरा के साथ काम करना, मैं तो आप तो बिलीव नहीं करोगे 2012-13 के टाइम पे तो यहाँ पे मोबाइल लेके आना एंटर ही नहीं करते थे। चलो हमारे भी मोबाइल वगैरह सारे चेक हुई, लैपटॉप वगैरह चेक हुई, क्या लेके आ रहे हैं क्या नहीं लेके आ रहे हैं, पर 2012-13 के टाइम पे कोई सा भी कैमरा आपको लेके एंटर करने नहीं देते थे। उसके धीरे धीरे रूल्स चेंज हुई जो रूल्स है थोड़ी से सॉफ्ट हुई। उसके बाद आज के टाइम पे जो मैं देख रहा हूँ, मेरे को पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँ तो यार मेरे को उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई वीडियोस बनाने के लिए, अनटिल अनलेस जो रूल्स है वो मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो ये था भाई मेन स्क्वायर यहाँ पे प्योंगयांग का, जो आइकॉनिक स्क्वायर है इस शहर का, वो भाई हम लोग ने यहाँ पे एक्सप्लोर करा। अभी यहाँ से वापस हम लोग बस में जाएंगे। ये भाई प्लेस भाई काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशंस वाले हैं यहाँ पे अगेन थोड़े बहुत ऐसे लोग भी देखने को मिलेंगे आपको जो यहाँ पे यार ऐसे खड़े रहते हैं। वो स्टैचू के पास भी आपको मिले थे, यहाँ पे भी मेरे बगल में भी थोड़े बहुत लोग देखने को मिल रहे हैं जो ऐसे यार खड़े हैं एकदम स्ट्रिक्ट, एकदम रोबोट के जैसे। मतलब यहाँ पे समझ नहीं आता यार। मतलब यहाँ के पहली बात अगर कोई फोर्सेस में हो ना, जब स्पेशली जब मैं प्योंगयांग मैराथन कर रहा था, स्पेशली जो सिक्योरिटी में होते हैं, जो फोर्सेस में होते हैं, वो लोग हंसते ही नहीं यार। मतलब मैंने कभी हंसते हुए देखा ही नहीं उनको, या पता नहीं हंसना अलाउड नहीं है कि अभी क्या सीन है। एकदम स्ट्रिक्ट रोबोट के खड़े रहेंगे ऐसे एकदम हाथ भी ऐसा होगा एकदम पूरा, मतलब खुलेगा भी नहीं थोड़ा भी, ठीक है। तो पता नहीं यार क्या सीन है यहाँ पे। मुझे थोड़ी बहुत हैरानी होती है इनको देख के यार कि मतलब कैसे ये लोग ये सब कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे आगे और एक यहाँ पे बंदा खड़ा है, देख सकते हो आप लोग। थोड़ा हिलेगा नहीं, थोड़ा हंसेगा नहीं, जैसा खड़ा है वैसे ही खड़ा रहेगा भाई। क्रेजी है यार ये कंट्री का। अगर सोचता हूँ तो इतनी हैरानी होती है मेरे को इस कंट्री के बारे में। यहाँ पे अगेन देख सकते हो यार, हमको बस में फिर से लेके आ गए। जैसे मैंने कहा आपको जहाँ पे भी जाना है भाई बस में ग्रुप के साथ ही जाना है। बट यहाँ से खिड़की से थोड़ी बहुत नज़ारे मेरे को सड़क की दिख रही है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ से देख सकते हो आप लोग यार जो नॉर्मल लोग की ज़िंदगी है, जो लोग यहाँ पे जी रहे हैं। यहाँ पे दे सकते हो 2 भाई बैठे हैं मस्त यहाँ पे टपरी में। एंड इनकी भाई यहाँ पे छोटी छोटी दुकान देख सकते हो आप लोग। ऐसी इनकी दुकान होती है यहाँ पे जहाँ पे फल फूल बेच रहे हैं एंड आई थिंक थोड़ी बहुत चीज़ें नॉर्मल किराने की दुकान जैसी।
काफ़ी बढ़िया किस्म के दुकान है यार इनके, देख सकते हो यहाँ पे फल वगैरह बेच रहे थे यहाँ पे। यानी इनके यहाँ पे घर वगैरह है, सोसाइटी लग रही है यहाँ पे, जहाँ पे लोग रहते हैं। काफ़ी सिमिलर सा देखने को लगेगा आपको, जो मैंने आपको बिल्डिंग रशिया वगैरह में दिखाई है वहाँ पर भी सिमिलर किस्म के घर देखने को मिलते हैं। एंड सेम कलर के घर हैं, मतलब अगर देखोगे आप लोग तो ऊपर वाइट नीचे ब्राउन, पूरी सोसाइटी की भाई वैसी घर होगी, ऊपर वाइट नीचे ब्राउन ऐसी। तो यहाँ पे और एक लोकेशन में लेके आए हमको। एंड यहाँ पे जैसे हम लोग आए, यहाँ पे देखो थोड़े बहुत यार लोकल यहाँ पे लोग, हेलो क्या हुआ, थोड़े बहुत लोग यहाँ पे देख सकते हो हमारे को यार वेलकम कर रहे हैं यहाँ पे। एंड अभी फ़िलहाल जब मैं बस में था अभी, मैं काफ़ी सरप्राइजिंग चीज़ देखा मैंने पहली बार, वो है कि भाई यहाँ के लोग स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं भाई, बड़ा वाला जो हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये मेरे काफ़ी सरप्राइजिंग हुआ, मैं बोला यहाँ के लोग स्मार्टफोन यूज़ करते हैं यार। फिर मैंने उसके बारे में मेरे गाइड को ज़्यादा पूछा कि भाई इसके बारे में क्या सीन है। तो मेरे गाइड को मैंने पूछा तो कहता है कि ये हम नॉर्थ कोरिया में खुद बनाते हैं। एंड उसके बाद फिर मैंने और इसके बारे में लोगों को पूछा तो मुझे समझ में आया कि ये नॉर्थ कोरिया का फ़ोन बस यहाँ पे DPR के लोगों के लिए होता है। एंड यहाँ पे इनके पास एक नेटवर्क होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे फ़ोन में बिल्कुल भी इंटरनेट नहीं है, बट इनके फ़ोन में इंटरनेट है। बट ये इंटरनेट हमारे इंटरनेट से काफ़ी अलग है। हमारे पास इंटरनेट होता है, इनके पास इंट्रानेट होता है, जो कि ये DPR के गवर्नमेंट के थ्रू दिया जाता है। एंड वो इंटरनेट के थ्रू जो भी कुछ करते हो सब सरकार देखती है, ठीक है। एंड ये लोग एक दूसरे को मैसेज कर सकते हैं, इनका अलग अलग ऐप है जहाँ पे ये लोग एक दूसरे को मैसेज कर रहे हैं। इनका अलग से ऐप है जहाँ पे ये लोग मूवीज़ देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम नेटफ्लिक्स देखते हैं, ये लोग अपना इनका अलग वैसा सेम एप्लीकेशन, जो कि अगेन सब कुछ सरकार मॉनिटर करती है। एंड जो भी चीज़ें आप इनके ये इंटरनेट के थ्रू करते हो सब कुछ पता होता है सरकार को क्या कर रहे हो। बट ये इंटरनेट से आप बाहर किसी कंट्री को, DPR के बाहर आप किसी को मैसेज नहीं कर सकते, गूगल, फेसबुक, यूट्यूब कुछ यूज़ नहीं कर सकते, VPN का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे। जो कि अगेन जो एलीट लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, वही लोग ये मोबाइल फ़ोन अफोर्ड कर सकते हैं। एंड जो ये इंटरनेट है वो इसको यूज़ कर सकते हैं। ब्रो कैन आई सी योर फोन विच यू हैव। ये देख सकते हो भाई इनका, ये यहाँ पे फ़ोन है देख सकते हो, ये दिस इज मेड इन DPR के। तो ये देख सकते हो इनका भाई यहाँ पे बड़ा फ़ोन जो लोग यूज़ करते हैं। एंड इनका भाई अलग सिस्टम होता है, देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने बनाया हुआ है। एंड इन पे जो ऐप्स होते हैं, ओके थैंक यू ब्रदर, इनमें जो ऐप्स होती हैं सारा भाई इनकी खुद की ऐप है, सारा कुछ इनका भाई अलग से एक कोकून में यार ये लोग ज़िंदगी जी रहे हैं, इनके सारा सिस्टम की अगर मैं बात। तो यहाँ पे यार हमको लेके आए अभी द मॉन्यूमेंट ऑफ फाउंडेशन ऑफ पार्टी इन कोरिया। तो यहाँ पे जो वर्कर्स पार्टी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है कोरिया में, एक ही पार्टी है जो कि अगेन यहाँ पे हर बार भाई वही इलेक्ट होकर भाई जीतती है। अगर आप वोट भी करो तो भाई आपको उन्हीं को वोट करना होता है। बट यहाँ पे जो 3 सिंबल है, 3 सिंबल के थ्रू जो पार्टी है यहाँ पे वो फॉर्म होती है। एक इंटरेस्टिंग बताता हूँ मैं आपको हमारे इस ट्रिप के। मेरे को आए हुए अभी 3 दिन हो गए यहाँ पे, ठीक है, DPR के में। मैंने अभी तक इस कंट्री का जो लोकल करेंसी है वो नहीं देखा। एंड वो इसीलिए है क्योंकि हम एज ए फॉरेनर अलाउड ही नहीं है हमको कि हम या तो यहाँ पे बैंक ATM वगैरह तो यूज़ ही नहीं कर सकते, यहाँ पे सैंक्शन इतने हैं यहाँ पे। एंड करेंसी भी हम यूज़ नहीं कर सकते यहाँ पे। एंड इसके बारे में बात कर रहे हैं तो आपको और एक इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में बताया। यहाँ पे यार कोरिया में ना एक लॉयल्टी सिस्टम होता है इनका, जितने भी लोग हैं हर इंडिविजुअल का एक लॉयल्टी सिस्टम होता है, उसको यहाँ पे सोंगबोन कहते हैं। एंड इसका मतलब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल एज ए पर्सन अगर मैं यहाँ पे DPR में पैदा हो रहा हूँ एंड मैं पर्सनली एज ए सिटीजन कुछ अगर गलती कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी रूल तोड़ रहा हूँ, तो मेरी जितनी भी जनरेशन है, जो आने वाले जनरेशन होंगे, मेरे बच्चे होंगे, मेरे जो ऊपर जो जनरेशन है, सभी को सज़ा मिलेगी, ठीक है, कि इससे आप नहीं बच सकते। तो फॉर एग्जांपल अगर एज ए DPR के सिटीजन मैं यहाँ पे गाड़ी चलाता हूँ और मैंने कोई यहाँ पे रूल तोड़ दी, ठीक है, मैंने कोई वायलेट कर दिया यहाँ पे ट्रैफिक रूल, मैंने लेट्स कंसीडर मैं ड्रिंक एंड ड्राइव कर दिया, तो मेरा तो लाइसेंस कैंसिल होएगा ही। मेरे जो बच्चे हैं उनको ज़िंदगी में कभी लाइसेंस नहीं मिलेगा। इसको कहते हैं भाई लॉयल्टी सिस्टम। अगर मैं कुछ गलत करूँगा तो मेरी पूरी जनरेशन भुगतेगी। बाकी का यहाँ पे एक छोटा सा पार्क है, देख सकते हो यहाँ पे। एंड सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि यहाँ पे हम तो एज ए फॉरेनर आए हुए हैं, ग्रुप में आए हुए हैं, बट यहाँ पे और भी जितने लोकल लोग हैं वो भी देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हो थोड़े बहुत और लोकल लोग हैं तो यहाँ पे वॉक वगैरह कर रहे हैं। यहाँ पे पार्क है तो वहाँ पे छोटी सी ग्रुप बनी हुई है, जितने भी यार ओल्ड लोग हैं यहाँ पे, उनकी सारे सूट बूट पहन के आए हुए हैं। मतलब मुझे लगता है यहाँ पे पार्क में भी आते तो सारे सूट बूट पहन के आते हैं। मुझे क्या सिस्टम है समझ नहीं आ रहा। एंड सभी लोकल लोगों की ज़िंदगी वगैरह देख पा रहा हूँ मैं कि कैसे यहाँ पे जो नॉर्मल लोग हैं वो यहाँ पे जी रहे हैं ज़िंदगी। तो यहाँ पे एक भाई एग्जीबिशन सेंटर में भाई लेके आए। यहाँ पे देख सकते हो कोई काफ़ी भाई फैंसी बिल्डिंग है
तो देखने को मिल रही है। अनियान हसीमनिका। ओके, सो यहाँ पे वीडियो नहीं बना सकते क्या, पता नहीं। नो वीडियो या ओके ओके। इट्स मेड इन कोरिया। कोरिया नो 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 ओके। जितने भी चीज़ें सारे बाहर के लग रहे हैं। चॉकलेट जो है ये तो अगेन रशियन है, लिखा ही हुआ है रशियन में। सारे कॉफ़ी वगैरह देख सकते हो आप लोग। मैंने ये कॉफ़ी लिया यार यहाँ पे, इसके लिए मेरे को पे करना पड़ा 0.8 सेंट्स। तो मैंने $1 दिए तो मेरे को उसने ये येन में वापस करा, 1 येन। तो हमको उन्होंने मना कर दिया है वीडियो नहीं बना सकते। एंड अगर उन्होंने मना किया वीडियो नहीं बना सकते तो कुछ तो होगा इंटरेस्टिंग जो वो नहीं चाहते दिखाने के लिए। एंड इंटरेस्टिंग तो बहुत कुछ था। तो यार ये काइंड ऑफ एक सुवेनियर प्लेस था जहाँ पे काफ़ी सारे अलग अलग किस्म के बुक्स, सोवेनियर्स एंड स्टैम्प्स बेच रहे थे। एंड बहुत सारे भाई आपको पिक्चर्स देखने को मिले, जो कंट्री के लीडर है उसके किताब एंड थोड़े बहुत प्रोपेगेंडा के भाई चीज़ें भी देखने को मिली। छोटा बच्चा है। हेलो भाई कितना डरा हुआ है यार ये बच्चा। भाई देखो, आई थिंक इट्स नॉट वेरी कॉमन फॉर पीपल टू सी पीपल फ्रॉम आउटसाइड कंट्री। इट्स नॉट वेरी कॉमन राइट। या तो भाई कहाँ यार हम प्योंगयांग में हैं। एंड यहाँ पे यार शायद ही ये लोकल लोग फॉरेनर से इंटरेक्ट कर पाते होंगे। एंड छोटा बच्चा है यार, मतलब 5 साल के बाद तो खुल रहा है कंट्री फॉरेन टूरिस्ट लोग के लिए। एंड जैसे मेरे को देखा अलग से पीछे हट गया भाई वो बच्चा। बट बाय द वे यू वर सेइंग दैट इन DPRK देयर आर लॉट ऑफ इंडियन मूवीज व्हिच यू सी, इज इट राइट? इंडियन मूवीज। व्हाट मूवी यू सी? व्हिच मूवीज डिड यू सी? बाहुबली ओके। एंड व्हाट मोर? 3 Idiots। 3 Idiots। तो भाई यहाँ पे ना भाई ये कमाल हो गया भाई। यहाँ पे DPRK में यहाँ पे इंडियन मूवीज चलती है। यहाँ पे बाहुबली इतना पॉपुलर है ना भाई। एंड ये मैंने जब मेरा फ्रेंड गया था रेस्टोरेंट वहाँ पे भी देखा था हमने। यहाँ पे वो सारे लोग इंडिया बोलते, ओ इंडिया मतलब इंडियन मूवीज़, बाहुबली, फिर 3 Idiots चलता है, दंगल बहुत पॉपुलर है यहाँ पे। उसके साथ जो वो गाने वाली मूवी थी, जो लड़की जो कवर करके गाना गाती थी, वो उसका नाम भूल गया, वो भी मूवी काफ़ी पॉपुलर है। ये बस का देख सकते हो यार, ये हमारे ड्राइवर। ये आगे देख सकते हो, ये जो बसेस देख रहे हो ये यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है यार। यहाँ पे अगेन ही लोगों को देखो यार, जितना देखो ना यार मन नहीं भरता, क्योंकि यार मुझे पता कितना एक्सक्लूसिव है ये। जितना मैं देख रहा हूँ, कितने लोगों को मौका मिलता होगा यार यहाँ पे ट्रैवल करके आके ये चीज़ें एक्सपीरियंस करने का। तो ये भाई हम लोग आ गए अभी यहाँ पे, जो जूचे टावर है, जूचे टावर कहते हैं यहाँ। ये बहुत यार मशहूर यहाँ पे एक अट्रैक्शन है। और यहाँ पे आपको गाइड मिली है, ये इंग्लिश बोलती है, काफ़ी सरप्राइजिंग है। इनके भाई कपड़े देखो आप लोग, ये इनका ट्रेडिशनल कोरियन कपड़ा होता है जो लोग यहाँ पे पहनते हुए देखने को मिल रहे हैं आपको, जो लड़कियाँ हैं। एंड बाकी का ये टावर है, टावर का अपोजिट आपको और एक बिल्डिंग देखने को मिल रही है जहाँ पे अगेन जो लीडर्स है, जिनकी मैंने स्टैचू दिखाया आपकी, उनकी पोस्टर देखने को मिल रही है आपको। एंड ये सारा भाई पूरा शहर का पूरा माहौल है। ये what is the Juche idea? So Juche idea means that the popular masses are the masters of the revolution and construction, and they are also the motive force of the revolution and construction. In other words, man is the master of his own destiny. यहाँ पे यार हमको यहाँ पे जूचे टावर में लेके आया, जो कि यार काफ़ी इंटरेस्टिंग यार ये टावर है, जो कि आगे देख सकते हो आप लोग, काफ़ी भाई बड़ा ये टावर है। एक्चुअली जूचे का मतलब यहाँ पे एक आइडियोलॉजी है जो यहाँ से कोरिया से ओरिजिनेट हुए, जिसका मतलब ये होता है कि मैन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ओन डेस्टिनी। ये इस जूचे का मतलब है। एंड उसी आइडियोलॉजी को इन्होंने थोड़ा पॉलिटिकली मिक्स करके काफ़ी इनका भाई अलग किस्म से भाई मीनिंग बनाया है। बट इसी भाई जूचे टावर के पास अगर आप देखोगे आप लोग तो अंदर जाओगे तो अंदर भाई मैं आपको लेके जाता हूँ अभी। बट इसके बाहर बहुत सारे कंट्रीज़ है जो इस आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, उसमें भाई हमारा इंडिया भी है। एंड एक स्टेट नहीं है, बहुत सारे स्टेट्स है जो इस आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। जूचे आइडिया स्टडी ऑफ गुजरात इंडिया 1978, तो ये वाले डेट पे गुजरात का, चलो स्पेलिंग गलत लिखा है उन्होंने। एंड यहाँ पे ऊपर देख सकते हो ये आई थिंक हाँ नेपाल का है, नेपाल में भी नेपाल ने भी इसको भाई रिकॉग्नाइज़ करा है। एंड इंडिया के पास एक स्टेट नहीं है यहाँ पे, देखो 1978 की बात है। एंड इसके साथ और अगर बताऊँ तो यार यहाँ पे देख सकते हो जूचे स्टडी ऑफ राजपूत इंडिया, ये भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देख सकते हो जूचे आइडिया स्टडी सोसाइटी ऑफ पटना यूनिवर्सिटी इंडिया, यहाँ पे मैंने पटना यूनिवर्सिटी का देख लिया। ऊपर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर देखोगे आप लोग तो ऊपर देख सकते हो अहमदाबाद का देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर नीचे कैलकाटा का देखने को मिल रहा है 1978 का। यहाँ पे मद्रास का देखने को मिल रहा है, देख सकते हो आप लोग। तो जितने भी मैक्सिमम स्टेट्स हैं हमारे इंडिया के, उनके भाई नाम यहाँ पे
प्योंगयांग कोरिया में आपको देखने को मिलता है। काफ़ी बढ़िया लगा यार यहाँ पे हमारे कंट्री का नाम देख के इस मेमोरियल की अगर मैं बात करूँ। एंड जूचे फिलोसफी स्टडी कमेटी ऑफ इंडिया मिस्टर गुप्ता अनिल गुप्ता विपिन गुप्ता ये चेयरमैन है, तो 2016 की बात है। एंड ये देख सकते हो यहाँ पे इतने सारे इंडियन लोगों के नाम भी देखने को मिल रहे हैं जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। एंड अगर आपको बता दूँ गाइस तो यार आपको प्योंगयांग जो कैपिटल है DPR का, यहाँ पे आपको इंडियन एम्बेसी भी देखने को मिलता है। एंड ये भाई जूचे टावर के अंदर का माहौल, यहाँ पे हमारे बॉस साहब। तो यहाँ हमको मना किया गया था रिकॉर्ड करने के लिए क्योंकि यहाँ से कुछ कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग दिख रही थी और हमको उनके फ़ोटोज़ लेने को मना किया गया था, पर तब भी मैंने रिकॉर्ड किया क्योंकि शायद ही फिर ये ऊपर वाला नज़ारा हमको देखने को मिले। तो यहाँ से आपको पूरे प्योंगयांग का एरियल व्यू देखने को मिल रहा है। एंड सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि भले ही हम एक कंट्री के कैपिटल में हैं, यहाँ बहुत कम गाड़ियाँ आपको देखने को मिलेंगी। एंड वो क्यों है उसके बारे में हम आगे के वीडियोज़ में बात करेंगे। बट जो भी है अभी भाई हमारा ऑलमोस्ट जो हाफ डे है वो ख़त्म हो चुका है। एंड यहाँ से मोस्ट अभी हम लोग जो लंच करने जाएंगे। देखते हैं भाई लंच में क्या खाना मिलेगा। जितना भी खाना मिल रहा है हमको यहाँ पे DPR के में 90% तो खाना मुझे समझ नहीं आ रहा, पसंद भी नहीं आ रहा, ज़बरदस्ती का ही खाना पड़ रहा है। एंड यहाँ पे ना तो रेस्टोरेंट अलग से जहाँ पे हम अपनी स्टाइल की खाना खा सकते हैं, इंडियन रेस्टोरेंट वगैरह, तो भाई जो दे रहे हैं वही खाना पड़ रहा है। देख सकते हो भाई होटल जहाँ पे हम लोग खाना खाने के लिए आए हैं। एंड ये भाई क्या लगा हुआ है भाई, ये कौन सी मशीन है पता नहीं, कैमरा होगी लग रही है मेरे को। बट ये भाई होटल देखो यार, क्या कमाल की होटल है यार, सही बता रहा हूँ मैं भाई साहब। जहाँ पे अभी हम लोग का लंच होएगा, तो लंच के लिए जा रहे हैं प्योंगयांग कोरियो होटल ऐसे करके कह रहे हैं। एंड इस होटल में अभी हम जा रहे हैं लंच करने के लिए। लोग कभी कभार तो ऐसे प्लेस में ले जाते हैं कि यार समझ ही नहीं आता, बिलीव ही नहीं होता कि यार मैं ना अभी यहाँ पे DPR के में हूँ, क्योंकि यार हमने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ऐसा साइड ऑफ DPR के भी होगा। हम तो यार एक ही चीज़ देखते हैं, बस एक साइड ऑफ चीज़ें देखते हैं। बट यहाँ पे देखो यार क्या कमाल का होटल है यार, एकदम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का। भाई हमारा यहाँ पे लंच हो रहा है, देख सकते हो आप लोग, एकदम शाही भाई खाना। ब्रेड देखने को लग रहा है यहाँ पे, कुछ अगेन फ्राइड है, यहाँ पे ग्रीन्स कुछ है, चिकन लग रहा है, ब्रेड लग रहा है, ये सारा भाई। ये मीट का सेक्शन है अगर नॉन वेज खाते हो तो। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आनस भाई यहाँ पे बैठेंगे, स्पेशल उनको अरेंजमेंट मिल रही है। एंड वेजिटेरियन लोगों को ये मिल रहा है भाई, देख सकते हो आप लोग, ये खाना है जो लोग वेज हैं यहाँ पे। आनस भाई स्पेशल वो मिल रहा है आपको। तो यार अभी हम लोग ने जो हमारा लंच है वो यार फिनिश करा हम लोग ने। एंड यहाँ से हमारा जो सेकंड डे का जो जितने भी आइटनरी है वो शुरू होगी। एंड अगर मैं वो बता दूँगा इस तो कुछ में बहुत ही यूनिक चीज़ें पता चली हैं। अभी हमारी बात हो रही थी हमारे गाइड से, जितनी भी चीज़ें बदली हैं ये वाले टूर में, क्योंकि यार ये 5 साल के बाद ओपन हो रहा है जैसे मैं बता रहा हूँ आपको। तो हमारे जो गाइड लोग हैं ना वो भी बहुत सारी चीज़ों में ना सरप्राइज हो रहे हैं देखे, क्योंकि उन्होंने ये सारी चीज़ें पहले नहीं देखी थी। फॉर एग्जाम्पल जो मैं अभी ये स्टैचूज़ के पास गया था, वहाँ पर मेरे को पूरी छूट दे दिया गया था कि आप जैसे वीडियो बनाना है बनाओ। एंड ऑफ कोर्स कोई चेक ज़रूर कर रहा था कि आप कैसे बना रहे हो, क्या बना रहे हो, बट कोई ऐसा ज़्यादा कोई पुलिस नहीं कर रहा था हमको कि यार क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। मेरे पास छूट थी बोलने की, जो कि यार बहुत ही मतलब मेरे जो गाइड है वो भी सरप्राइज हो रहे हैं, क्योंकि यार पहले के टाइम पे फ़ोटो खिंचाने के लिए भी 4 लोग खड़े होते थे, ऐसे बोल रहे हैं कि वो बताते थे कैसे खींचना है। फ़ोन वो पकड़ते थे कि ऐसे पकड़ रहे हैं वैसे ही फ़ोटो खींचना है। ऊपर से जो वीडियो बनाने वाले लोग हैं उनको भी उतनी छूट नहीं थी। एंड अगेन जो हमारे इंडियन ट्रैवलर्स पहले आए थे वही प्लेस में, उनकी वीडियो भी देख सकते हो आप लोग कि वो लोग कितने डर की वीडियो बना रहे थे। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे गाइड खुद यार सरप्राइज हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई मेरे को खुद डर लग रहा था वहाँ पे जब सारे लोग वीडियो बना रहे थे, फ़ोटो खींच रहे थे, कि यार कुछ गलत ना हो जाए। बट बाकी का जो भी आप लोगों ने देखा कुछ ऐसा सीरियस नहीं हुआ। एंड इस बार हमको काफ़ी छूट मिली है, वो मैं इसके पहले खुद भी बता रहा था। एंड अभी हमारे खाने के टाइम पर हमारे गाइड से बात हुई तो उन्होंने भी हमको कहा कि हाँ इस बार छूट मिली है, इस बार रूल्स जो है काफ़ी चेंज हुई है जो हमने लास्ट टाइम 5-6 साल के बाद जो रूल्स देखी थी। तो ये वाला वीडियो आप ख़त्म करता हूँ। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया इसको लाइक करना, कमेंट करना अपना व्यूज़ कि आपको कैसा लगा हमारा ये प्योंगयांग का वीडियो। एंड ज़रूर शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। भाई यहाँ पे बंदूकें भी मिल रहे हैं यार, मज़ेदार है यार ये तो जगह। यहाँ पे अगेन भाई काफ़ी ज़्यादा मिसाइल और रॉकेट्स और ये सारी चीज़ों को छोड़ के, दिस कैन यू एक्सप्लेन मी, आई सी दिस एवरीवेयर इन कोरिया, इवन इन माई होटल आई सी दिस। What is this? Is it like popular? Yes. So if I drink it, what if the snake bite me? यार एक हमको लड़की मिल गई थी जिनको काफ़ी बड़े इंग्लिश आती है, तो उन्होंने हमको काफ़ी कुछ समझा दिया। नॉर्मली बहुत कम ऐसा मौका मिलता है जहाँ पे आप लोकल लोगों से इंटरेक्ट कर पाओ।